नमस्कार प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा, जो आपका 2025 में जिस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है उसी टाइप के क्वेश्चन पर जो कि डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर है? तो अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक प्रश्न मैं बताऊंगा और आप ढूंढ ढूंढ करके जो कि सारा सवाल जो कि बना दीजिएगा इस टाइप का। तो पहला प्रश्न उठाया हूँ एपी का, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है कि एपी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा पद 5 दिया गया और सातवां पद 9 दिया गया। हमें एपी ज्ञात करना सीरीज बाय सीरीज। एपी यानी कि अंतर जिसका समान हो वो एपी है ना। तो तीसरा पद दिया गया 5, तो तीसरे पद से आते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए बनाने से पहले आपको लिख देना हल लिखे और A3 को अटैक करते। A3 बराबर 5 दिया गया और हम सब जानते हैं कि A3 का फॉर्मूला क्या होता है। हमने पहले सिखा दिया था A3 का फॉर्मूला क्या होता है। A3 बराबर फॉर्मूला निकालना है A प्लस इससे 1D कम, यानी कि 2D बोल सकते हैं साथियों, 2D बोल सकते हैं, बराबर 5। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। अब देखिए हल करने में नहीं बन रहा है, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार से अब आइएगा A7 से, तो मैं कह सकता हूँ कि A7 इज इक्वल टू 9 दिया गया है। अगर A7 का फॉर्मूला देखें तो A प्लस इससे 1D कम होता है, यानी कि 6D। ये फॉर्मूला हो गया A7 का। यहाँ A3 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 1D कम, यानी कि यहाँ A3 है 1D कम ने 2D, यहाँ A7 है 1D कम लेंगे 6D बराबर 9। ये हो गया आपका सेकेंड। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आते हैं तब कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा, कुछ ना कुछ आएगा ना। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, जैसे आप विलोपन विधि फॉलो करते थे 2 चर वाले रेखीय समीकरण में, उसी प्रकार से इसको फॉलो करना। तो आते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड मैंने लिखा, आपको भी इसी प्रकार से लिख देना। समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 5। सेकेंड की बात किया जाए तो A प्लस 6D इक्वल टू आपका दिया गया 9। अब देखिए विलोपन विधि फॉलो करेंगे तो विलोपन विधि क्या कहता है, एक घर को डिलीट कर देना। विलोपन यानी विलुप्त कर देना, एक घर को लुप्त कर देना। तो लुप्त करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, प्लस को या तो माइनस कर सकते हैं, माइनस को या प्लस कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना। देखिए ये A है, ये A है, समझिए मेरी बात को। ये A है, ये A है, प्लस प्लस है तो जुट जाएगा। हमें एक घर को डिलीट करना है, तो मान लेते हैं हम A को भगाएंगे तो मैं कह सकता हूँ अगर A में से A को A घट जाता तो भाग जाता। तो साथियों यहाँ पे प्लस है तो इसको बंद करके यहाँ माइनस कर दीजिए। लेकिन मैथमेटिक्स का नियम कहता है कि एक घर को अगर चेंज करे रहे हैं तो इसके साथ में जितना भी डिजिट जो भी चीज लिखा हुआ है सबको चेंज कर दीजिए, सबका चिन्ह चेंज कर दीजिए। तो यहाँ भी करेंगे क्या चीज साथियों, प्लस है तो इसको माइनस बना देंगे, और यहाँ भी देखिए बराबर तो बराबर, यहाँ भी देखो कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस को डिवोर्स कर देंगे और माइनस को ओपन कर देंगे। अब जो कि नियम परफेक्ट हो गया, एक घर लुप्त हो गया, क्योंकि A प्लस में इधर A माइनस बन गया तो ये घर लुप्त हो गया। अब ये 2D प्लस में है, 6D आपका माइनस में है, तो घटेगा ना। 100 में से 2 गया तो बचा 4। अब बोले प्लस बचेगा या माइनस, तो ये चीज जानने के लिए बड़ा चेक करते हैं। तो बड़ा आपका 6 के पहले क्या है माइनस, तो माइनस 4D इक्वल टू 9 में से 5 गया तो बचा 4, माइनस या प्लस वो चेक करने के लिए बड़ा देखेंगे। बड़ा 9 है, 9 के पहले माइनस है, माइनस। अच्छा माइनस से माइनस खत्म, 4 से ये भी 4 गया एक बार में, तो बचा D इक्वल टू 1, यानी D का मान आ गया 1। क्लियर है? अब देखिए ऑप्शन आपके पास क्या है, हमें AP ज्ञात करना है। AP ज्ञात करने के लिए D चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो D निकल गया। अब A भी चाहिए क्योंकि A आपका दिया गया नहीं, तो ये निकालने के लिए या तो समीकरण फर्स्ट में D का मान रख दीजिए, या तो समीकरण सेकंड में D का मान रख दीजिए। आपका क्या हो जाएगा, A निकल जाएगा आराम से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण तो यहाँ पे हमने लिख दिया समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर। क्लियर? तो फर्स्ट क्या है ये भी लिख लेता हूँ। फर्स्ट दिया गया A प्लस 2D इक्वल टू 5। क्लियर? तो A हो गया प्लस, तो प्लस 2 to 2 D का वैल्यू निकल गया 1। देखिए D का वैल्यू 1, तो D का स्थान पर रख दिया 1 इक्वल टू 5। अब मैं कह सकता हूँ कि A प्लस 2 इक्वल टू 5, 2 उस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा 5 प्लस प्रॉपर्टी जाएगा -2, है ना। तो 2 में से 5 में से 2 गया तो बचा 3,
ए निकल गया 3। अब हमें तैयार करना क्या चाहिए साथियों, एपी। एपी तैयार करना है ना, कम से कम 3 या 4 डिजिट दिखाना। प्रथम पद जो ए है ना, ये प्रथम पद है, ए निकल गया 3 और डी निकल गया 1। तो इन सभी याद रखिए, अगर हम A2 निकालें तो A2 का फॉर्मूला होगा A1 प्लस डी। क्लियर है? तो A1 कितना निकला 3 प्लस डी कितना निकला है 1, तो हो गया 3 1 4। अगर A3 निकालें, इसका फॉर्मूला की बात करें तो A2 ये इससे कम लेना, ठीक है, A2 प्लस डी, इस प्रकार से बोल सकते हैं। A2 कितना निकला साथियों, बोले A2 निकल गया 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 और प्लस डी कितना निकला 1, तो यानी हो जाएगा कितना 5। A3 निकल गया 5। अब देखिए ध्यान से देखिए, A कितना है 3, A2 कितना नहीं 4, यानी 1 1 बढ़ रहा है ना। देखिए A3 5 निकल गया, तो डायरेक्ट 1 1 बढ़ा सकते हैं। तब कह सकते हैं अतः AP इक्वल टू A1 कितना है 3, A2 कितना है 4, 1 बढ़ रहा है, A5 कितना है, A3 5 है, फिर ऐसे 6, इसी पर 7 डॉट डॉट ढेर ही जाएगा। यही एप का AP हुआ और यही चीज़ आपका आंसर हुआ। फिर इससे देखिए, हमने बोला A निकाल लीजिए, A निकला 3, D निकला 1। हमें AP तैयार करना है। अगर ये चीज़ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो करना क्या, 3 में से 1 जोड़ दीजिए 4, फिर 4 में से 1 जोड़ दीजिए 5, 5 में से 1 जोड़ दीजिए 6 7। इस प्रकार से ये चीज़ अगर हम नहीं भी लिखते हैं चलेगा। शर्त ये है कि जितना डी निकला उसको जोड़ जोड़ करके लिखते जाइए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों को आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो आप सभी क्या कीजिए ना, इस टाइप का प्रश्न को जो कि बुक में ढूंढिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बस बताएं। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।